नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा जवाब दिया और जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच उन्होंने जो एक स्टांस लिया था कि उन्होंने ये वॉर खत्म करवाया है, कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया। अगर इतने दिनों से देखा जाए तो एक चीज हमें साफ नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हर चीज में क्रेडिट लेने की बहुत ही आदत पड़ चुकी है। और अगर देखा जाए, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो एक फेलियर की तरह नजर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरा नहीं कर पाए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर करने का वादा किया था, लेकिन दोनों साइड्स रशिया और यूक्रेन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल भी नहीं सुनी और आज तक हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच वॉर जारी है। वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे वो ईरान के साथ एक नई न्यूक्लियर डील साइन करेंगे, लेकिन आज हमें दिख रहा है कि ईरान ने जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शर्तें हैं उन्हें मानने से सख्त मना कर दिया है और उस वजह से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ये जो वॉर है वो काफी घमासान हो गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। चाइना के साथ भी अभी तक कोई भी ट्रेड डील यूएस ने साइन नहीं की है। उधर भी चाइना जो है यूएस पर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। इंडिया के साथ भी यूएस की ट्रेड डील चल रही है, लेकिन इंडिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी बड़ा फेलियर दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर हम बात करें कि कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफी साफ तरीके से कह दिया था कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस कहानी को हम जरा डिटेल में जानेंगे और पूरी कहानी को स्टडी करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। हाल ही में कनाडा में G7 की मीटिंग की। पहले ऐसे चल रहा था कि इंडिया को G7 मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे तब इंडिया और कनाडा के बीच बहुत सारी मतभेद हुए थे। लेकिन जब कनाडा में अभी नई सरकार आई है तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को G7 समिट के लिए इनवाइट किया और ये समिट जो है काफी अच्छी तरीके से गई। जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस थे वो फिर से एस्टैब्लिश हुए और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इंडिया के साथ अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं। इस समिट में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो ईरान और इजराइल की वॉर की वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी यूएस फिर से लौट जाना पड़ा और इस वजह से जो बायलैटरल मीटिंग इंडिया और यूएस के बीच होने वाली थी वो नहीं हो पाई। तो जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस पहुंचे तो अगले दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कॉल किया और ये जो कॉल है वो 35 मिनट्स तक चला। इस कॉल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के बारे में बात की और इस कॉल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने इस कॉल पर टेररिज्म के बारे में भी बात की और उस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट किया टेररिज्म के खिलाफ। लेकिन अगर देखा जाए तो काफी दिनों से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो लोन मिला है, क्या इसमें आपको लगता है कि यूएस ने पाकिस्तान की मदद नहीं की होगी? काफी सालों से एशिया में इंडिया को टैकल करने के लिए यूएस ने पाकिस्तान की मदद ली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो टेररिज्म पे बातचीत हुई थी इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। और दूसरी तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हो रही थी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफी साफ तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि उनको या तो कोई मिसलीड कर रहा है या तो कोई गलत इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहा है,
इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर किया है उसमें किसी थर्ड पर्सन का हाथ नहीं है, और जो सीज फायर हुआ है वो सिर्फ इसी शर्त पर हुआ है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को कांटेक्ट किया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंसिस्ट किया था कि दोनों पार्टीज जो है वो सीज फायर कर दे, और जो इंडिया का मोटिव था स्ट्राइक करने के पीछे वो पूरी तरीके से अचीव हो चुका था। तो इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ये सीज फायर किया था। लेकिन जब ये सीज फायर हुआ था तब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इसका क्रेडिट ले रहे थे, और वो कह रहे थे कि दोनों कंट्रीज को मैंने ट्रेड की धमकी दी और उसके बाद दोनों कंट्रीज ने सीज फायर कर दिया। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कहा, इंडिया के लिए ट्रेड डील एक अलग टॉपिक है और जो कंट्री की सॉवरेनिटी है वो एक अलग टॉपिक है। जो कंट्री की सिक्योरिटी है उसके बीच इंडिया कभी भी ट्रेड डील्स या इकोनॉमिक डील्स को बीच में नहीं लाएगा। और इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेररिस्ट हमला होता है तो इंडिया उसे प्रॉक्सी वॉर की तरफ बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेगा और उसे एक एक्ट ऑफ वॉर ही मानेगा। सो इन साफ शब्दों में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश दिया कि इंडिया का जो टेररिज्म के खिलाफ स्टांस है वो काफी क्लियर है, और इंडिया पाकिस्तान का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही सॉल्व हो सकता है, और किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इंडिया को इसमें नहीं चाहिए। इस तरीके से इस 35 मिनट्स के कॉल में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये काफी क्लियर कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो है जिसमें सीज फायर हुआ उसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं है। अभी इसके बाद एक और चाल चल रहे थे अभी इसी टॉपिक को लेके जो इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, इसी टॉपिक को लेके डोनाल्ड ट्रंप एक और चाल चल रहे थे। इसी कॉल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप हमसे काफी नजदीक हो अभी, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे वो कनाडा में थे और उनका अगला स्टॉप जो था वो क्रोएशिया का था। तो उनका जो ट्रैवलिंग का रूट था वो यूएसए से होके ही क्रोएशिया की तरफ जाता था। तो इस वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को इनवाइट किया कि वो थोड़ी देर के लिए यूएस विजिट करे और उसके बाद आगे जाए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उन्होंने इस इनविटेशन को नकारा, और उन्होंने रीजन दिया कि उनकी जो क्रोएशिया की ट्रिप है वो प्री प्लान्ड है और वो स्केड्यूल में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अगली बार वो यूएस को जरूर विजिट करेंगे। और उसी वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो दिल्ली में इस साल क्वाड की समिट होने वाली है उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया, और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस इनविटेशन को स्वीकार किया। ऐसा क्यों हुआ कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनविटेशन दिया? क्योंकि जब ये इनविटेशन मोदी जी को दिया गया उसी सुबह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के मिलिट्री हेड जो आसिम मुनीर है उनकी मीटिंग थी यूएस में। और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उस वक्त अगर यूएस में जाते तो इस बात का स्पेकुलेशन सारे लोग करते कि क्या सच में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, और क्या कोई डील इन दोनों कंट्रीज के बीच यूएस में चल रही है, क्योंकि एक ही समय में आसिम मुनीर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएस में थे। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है यूएस जाने से मना कर दिया, और आसिम मुनीर जो है उनकी मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट के साथ थी, क्योंकि अभी के लिए ईरान और इजराइल के बीच वॉर चल रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि यूएस भी इस वॉर में शामिल हो सकता है। और काफी दिनों से पाकिस्तान जो है वो ईरान की साइड ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत पहले से ईरान का अलाइ
बना हुआ है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करता है तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज इजराइल पर करेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको काफी हद तक यूएस कंट्रोल करता है। हमें यह भी बात देखने को मिली है कि जो नूर खान बेस पाकिस्तान में है उसे पूरी तरीके से यूएस कंट्रोल करता है। और ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है काफी हद तक यूएस जो है उन्हें कंट्रोल कर सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर जो है उनकी मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट के साथ हुई और कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट ने आसिम मुनीर को कहा होगा कि वो इस वॉर में ईरान का साथ ना दे। तो जो इजराइल और ईरान का वॉर है उसमें भी पाकिस्तान की जो हालत है वो काफी बुरी होने वाली है। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये जो चाल थी, ये जो उनकी आदत है हर चीज का क्रेडिट लेने की, उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक क्लियर जवाब दिया। और इतने दिन कोई भी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नहीं दिया था, लेकिन एक मौका जब उन्हें मिला तब उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। क्योंकि जब इजराइल और ईरान का वॉर भी चल रहा था तब भी उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज किया है कि जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था वैसे ही इजराइल और ईरान के बीच में भी हम सीज फायर करवाएंगे। सो उस वजह से बार बार वो जो क्रेडिट ले रहे थे, ये स्पेकुलेशन खत्म करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यह स्टेप लिया। ये जो 35 मिनट्स की कॉल है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने इस कॉल के बारे में मीडिया के सामने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और उस वजह से ये बात जो है पूरी दुनिया के सामने क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मामला है वो पूरी तरीके से बायलैटरल मामला है और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चलेगा। और इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेररिस्ट हमला होता है तो उसको इंडिया जो है एक वॉर की तरह ट्रीट करेगा, ना कि कोई प्रॉक्सी वॉर की तरह। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो किया वो सही था? और कैसे अभी आगे जाकर यूएस और इंडिया के जो रिलेशन है वो कैसे शेप लेंगे? और अभी जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में भी हम कई अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।